आज हम पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य भाग गिरिधर कविराय द्वारा लिखित कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहीं मारे, दुश्मन दावागीर होयम तुन्हुम को झारे। कहे गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में है लीजिए लाठी। गिरिधर कविराय द्वारा लिखित उपयुक्त कुंडलियाँ। इनमें कविराय ने लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कविराय कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है, इसीलिए इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि कुत्ते के झपटने पर लाठी से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि कभी किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो भी लाठी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बखूचा बांधे मोट। राती को झारी बिछावे, कहे गिरिधर कविराय मिलत है थोरे दमरी। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरिधर कविराय द्वारा रचित इन कुंडलियों में कविराय काली कमरी साधारण कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कविराय कहते हैं कि काली कमरी अत्यंत थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाती है। इस सस्ती कमरी के अनेक लाभ हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। खासा उत्तम प्रकार का कपड़ा, मलमल और वाफ्ता अर्थात महंगा कपड़ा जैसे कीमती कपड़ों की धूल और पानी से रक्षा करने में कमरी का बहुत हाथ है। अर्थात कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। उन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़कर बिछाया भी जा सकता है तथा उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कमरी बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाती है, अतः कमरी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। गुण के गाहक सहस नरबिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दोव को एक रंग काग सब भय अपावन। कहे गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुनु लह न कोई, सहस नर गाहक गुण के। उपयुक्त कुंडलियों के रचयिता गिरिधर कविराय हैं। वे कहते हैं कि संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण न हो। इसीलिए व्यक्ति को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे को उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है।
कोयल की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं, पर कौवे की काऊ काऊ किसी को नहीं भाती। गिरिधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जबलक पैसा गांठ में तबलक ताको यार। तबलक ताको यार, यार संगी संग डोले, पैसा रही न पास, यार मुख से नहीं बोले। कहे गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं, अर्थात जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है संबंध बनाए रखे जाते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का अंत हो जाता है। भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तब तक उसके अनेक लोग मित्र बने रहेंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उसके साथ साथ घूमते हैं। वे उसका साथ नहीं छोड़ते, पर जैसे ही उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं तो लोगों की उससे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरिधर कविराय कहते हैं कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। रहिए लटपट काटे दिन, बरु गामे माँ सोए। छाह ने बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा देही। जा दिन बह बयारी, टूटी तब जरसे जेही। कहे गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब जरी जाए, तो छाया में रहिए। गिरिधर कविराय इस कुंडली में यह संकेत कर रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही जड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। उपयुक्त कुंडलियों के द्वारा कविराय पेड़ के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं, हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति न अपनी सुरक्षा कर सकता है और न दूसरों की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कहे गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। गिरिधर कविराय प्रस्तुत कुंडलियों में परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि निकाला नहीं जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए तथा जी खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए।
यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जह कोई दे उठाए। जह कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए। बात पूछे ते कहिए, कह गिरिधर कविराय। समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखें राजा। गिरिधर कविराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहाँ से उठा सकता है। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। कवि के अनुसार इस संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है। कवि के अनुसार यह संसार मोह माया से भरा है, जिसमें धन दौलत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संसार में रुपए पैसे की पूजा होती है और इंसान उसके पीछे भागता फिरता है। इस संसार में सभी का व्यवहार मतलब से भरा है और बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। व्यक्ति के पास रुपया पैसा न रहने पर मित्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है। इस संसार में धन दौलत ही सब कुछ है। उसके बगैर किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं है। जब तक व्यक्ति के पास रुपया पैसा है तब तक सभी आपके शुभ चिंतक बने रहते हैं, लेकिन जब आपके पास धन दौलत समाप्त हो जाता है तब मुसीबत पड़ने पर कोई भी आपका साथ नहीं देता है। यही इस संसार की रीति है। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। जब तक आपके पास धन दौलत है तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते रहते हैं। मित्र के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं, संकट के समय भी उसका साथ नहीं देते हैं। अतः कवि कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। संसार से निस्वार्थ प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है और लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनापन और प्रेम का भाव भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कोई विरला ही होता है जिसके मन में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए प्रेम की भावना होती है। कवि के अनुसार नाव में पानी तथा घर में दाम बढ़ने पर क्या करना चाहिए? नाव में पानी बढ़ जाने पर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, नहीं तो नाव के डूब जाने का खतरा बना रहता है। उसी प्रकार घर में ज़्यादा धन दौलत आ जाने पर हमें उसे परोपकार में लगाना चाहिए। शीश आगे धर दीजिए, कवि ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है? कवि कहते हैं कि यदि आपके पास अपार धन दौलत है तो परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसे दीन दुखियों की मदद में लगा देना चाहिए,
ताकि उससे मानव जाति का कल्याण हो सके। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ दैनिक जीवन की बातों से संबंध है और सीधी सरल भाषा में कही गई है। वे पराय नीतिपरक है, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुट भी है। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। वहीं काव्य दीर्घजीवी हो सकता है, जिसकी पैठ जनमानस में होती है। इस आधार पर निसंदेह गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनमें लाठी और कंबल जैसे दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं की महत्ता का वर्णन है। कोयल के समान गुणी व्यक्ति की समाज में आवश्यकता पर जोर है, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करने की सीख है और सामाजिक जीवन में उचित आचरण करने की जरूरत भी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।